तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते। ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में जो VVI क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, उनको मैं बताने के लिए की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग जो है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में 3 सवाल को लेकर के आया हूं और ये तीनों सवाल जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और बहुत ही VVI हैं। तो पहला सवाल मेरा क्या कहता है बच्चों कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाइए कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD, यानी इसके विकर्ण आपस में एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, दिया गया है आपको क्या, एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें ये AB और ये जो DC आप देख रहे हैं ये क्या है, पैरेलल है। ये आपस में कभी कटेगा नहीं। और सिद्ध करना है कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD। एक बात ध्यान में रखें बच्चों कि आप लोग से जब भी कभी पूछ ले एक अनुपातिक राशि सिद्ध करने के लिए, तो उसमें जो है कि क्या हम लोगों को थेल्स प्रमेय मालूम होना चाहिए, क्योंकि थेल्स प्रमेय ही जो है कि थेल्स ने ही बताया था ये अनुपातिक जो है कि क्या अनुपातिक राशि को प्रूव्ड करने के लिए वही बताए थे। इसलिए हम इसमें थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। तो थेल्स प्रमेय में क्या होना चाहिए, मान लीजिए क्या एक ट्रायंगल जो है कि ABC है, तो इसमें जो है कि क्या किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई ना कोई रेखा होनी चाहिए, बट इसमें तो नहीं था बच्चों। तो हमने क्या किया, ON एक रेखा ड्रॉ कर लिए जो बेस AB के भी पैरेलल है और क्या DC के भी पैरेलल है। तो रचना कर लिए। रचना O से ON क्रमशः AB और CD के समांतर खींचा। देखिए ON AB के भी समांतर है और क्या है, DC के भी समांतर है। तो प्रमाण देने से पहले जो है कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये ABC जो ट्रायंगल है मेरा और BCD जो ट्रायंगल है, दोनों में ON क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो चूंकि त्रिभुज क्या ABC में पहले चलेंगे, तो ABC में क्या देख रहे हैं कि ON जो है कि AB के पैरेलल है। क्या है, AB के पैरेलल है। तो जब AB के पैरेलल है तो इसमें हम थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। और जब थेल्स प्रमेय यूज करेंगे तो क्या होगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के क्या होगा, खंडों के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख सकते हैं AO बटे OC बराबर BN बटे क्या NC लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से AO बटे OC बराबर BN बटे क्या NC। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया बच्चों। अब हम इस त्रिभुज में BCD में देखते हैं कि ON पैरेलल है किसके, DC के। तो इसमें भी हम थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके जो है कि क्या भुजाओं के खंडों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो BO बटे क्या OD बराबर BN बटे क्या NC। तो इस त्रिभुज में बच्चों DC पैरेलल ON है, तो थेल्स प्रमेय से BO बटे OD बराबर BN बटे NC हो जाएगा। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि चलते हैं और देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसका RHS क्या है बच्चों, इक्वल है। यदि इसका RHS इक्वल है तो इसका LHS क्या होगा, इक्वल होगा ऑलरेडी। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से AO बटे OC बराबर BO बटे क्या OD प्रूव्ड हो गया बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और आप बना के आइए, क्योंकि मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई A है। कोई समबाहु त्रिभुज है। आप समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, उसके तीनों कोण भी समान होते हैं आपस में और भुजाएं भी क्या होता है, समान होता है। तो सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है √3/2 गुना A होता है। तो दिया गया है कि एक ABC क्या है मेरा, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, A होता है बच्चों।
तो जो आपका जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जिसे हम शीर्षलंब कहते हैं, वो आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे उसको, और नहीं तो वो क्या हो जाएगा, सैलेंट हाइट हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यदि कोई रेखा आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसी को हम हाइट कहते हैं। तो इसमें हाइट तो समबाहु त्रिभुज में है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको लिखने सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुना क्या, एक भुजा। तो ऊंचाई नहीं है, तो इस स्थिति में ऊंचाई को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा बच्चों। तो रचना क्या किए, ए से ए डी बी सी पे क्या कर दिए, लंब डाल दिए। जब लंब डाल दिए तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो जब लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो ये सामने वाली भुजा को क्या करता है, दो भागों में जो है कि बाइसेक्ट कर देता है बच्चों। ये टोटल मेरा ए है, तो यदि हम यदि इसमें जो है कि हम AD लंब डाल दिए तो मेरा जो है कि क्या BD का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, A/2 हो गया। तो ये हमको जो है कि क्या 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, ये भी दिया हुआ है, उसका बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। तो चूंकि त्रिभुज ADB में कौन D मेरा 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो AB² क्या हो जाएगा, AD² प्लस BD²। तो AB² AD² प्लस BD²। AB का इस जगह हम AD का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो AD² बराबर क्या होगा, AB², अब माइनस क्या हो जाएगा, BD² हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो AD² को रिमूव करेंगे बच्चों, तो उस और क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरा, समझ रहे हैं ना। और AB का वैल्यू क्या है बच्चों, A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। और BD का वैल्यू क्या है बच्चों, A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो A का स्क्वायर A² हो जाएगा बच्चों, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये क्या होगा, A² बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं समझाने में एक भी जो है कि क्या परसेंट कमी नहीं कर रहा। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा बच्चों। इस जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4A² माइनस A² हो जाएगा। 4A² में A² माइनस करेंगे बच्चों, 3A²/4 हो जाएगा। इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, हम 3 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, 4 का 2 हो जाएगा बच्चों, और A² का A हो जाएगा। तो अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, √3/2 गुना ए को क्या कहेंगे, साइड कहते हैं। प्रूव्ड हो गया बच्चों। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, VVI क्वेश्चंस हैं, ये सारा क्वेश्चंस जो VVI है उसी को मैं लेकर के आया हूँ। और एक सवाल को हम देखते हैं। आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है इसी तरह से कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि किसी भी जो है कि सर्कल में ट्रायंगल में बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। बट समकोण त्रिभुज दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं बच्चों, जिसकी लंब और आधार क्या होती है, समान होती है। तो उसी के बारे में चर्चा किया है बच्चों। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जिसका कोण B क्या है, 90 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि AC² 2AB²। तो देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। तो दिया गया है कि ABC, ये तो आपको दिया है, B क्या है, 90 डिग्री है, और ये समद्विबाहु है, तो AB और BC क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बच्चों कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, उसमें हम जो है कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं AC² = AB² प्लस क्या, BC²। तो AC² क्या हो जाएगा, AB² प्लस क्या हो जाएगा, ये BC AB के इक्वल है, तो AB² लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए AC² = AB² प्लस AB² 2AB² बच्चों। तो आपका ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग ये प्लीज़ ये क्वेश्चंस को देख करके जाएं, ताकि आप वो क्वेश्चंस को एग्जाम्स में अच्छे से और आसानी से लगा सकते हैं। तो आप लोग जो है कि क्या ये क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ये VVI क्वेश्चंस हैं। और हम फिर मिलते हैं कुछ VVI क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि आपका एग्ज़ाम सफल हो और आप 90+ नंबर कम समय में ही ला सकें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।